यही तो हमने देखा टेलीविज़न पर आज सवेरे से आ रहा है। ये देखिए हम लोग के स्टेट का दुर्भाग्य है। एक तो 15 साल जो राजद का सरकार रही उसमें बिहार बहुत पीछे चला गया। उसके बाद और नीतीश जी भी कई बार ये बोल चुके, अब बीच में वो राजद के साथ गए भी, उसके बाद फिर छोड़ करके आए, अब फिर वापस जा रहे हैं राजद के साथ। ये किस तरह से वो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे ये हमारे समझ में नहीं आती है बात। ये ऐसे पार्टी के साथ जाना जिसको कि इन्होंने कई बार कहा कि भ्रष्टाचार का पर्याय है, ये जिसको कई बार इन्होंने कहा कि ये साहब बिहार को डुबा दिया इस पार्टी ने, पुनः पहले उस पार्टी में गए, उसको छोड़ करके आए, हम लोग कहा फिर जा रहे हैं वापस। ये किस प्रकार से ये जस्टिफाई करेंगे, ये बहुत विस्मय की बात है। और इसमें तो मैं सिद्धांत कहीं देखता ही नहीं हूँ। ये सिर्फ मैं देखता हूँ सत्ता की राजनीति ही मैं देख रहा हूँ। इसमें बिहार का भलाई हो ये मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से नए गठबंधन, नए स्वरूप की बात हो रही है, जेडीयू साफ साफ कह रहे हैं कि नए गठबंधन में कैसे आप देखेंगे? ये तो देखिए उनके मन में क्या है ये भापना कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये उसमें आरजेडी तो सीनियर पार्टनर रहेगा, कितने दिनों तक इनको मुख्यमंत्री बना करके रहेगा। सीनियर पार्टनर रहते हुए कितने दिन तक तेजस्वी डिप्टी बने रहेंगे, ये भी सवाल है। और सवाल यही है कि फिर क्या बिहार को पुनः वही अंधकारमय युग देखना होगा, ये भी सवाल जनता के मन में रहेगा ना। ये देखिए ये बिहार के लिए राजनीति नहीं हो रही है, बिहार के विकास के लिए राजनीति नहीं हो रही है, ये सत्ता के लिए राजनीति हो रही है। तो इस सिद्धांत का कहीं पर इसमें मतलब रह ही नहीं गया, शर्म आनी चाहिए हमको। अब आगे बिहार में बीजेपी क्या करेगी? हम लोग को तो लगता है कि हम लोग को जनता के पास जाना चाहिए, और यह सही है कि इधर जनता को हम लोग पुनः, हमको लगता है कि सीधे अकेले हम लोग को जनता के पास जाएं और हम लोग तैयारी करें कि साहब अगली बार जब चुनाव आवे तो हम एक विकल्प दें, सशक्त विकल्प दें। हम अकेले विकल्प दे सकते हैं, इसमें हमको कहीं कोई डाउट नहीं। और हम लोग जो विकल्प देंगे वो विकल्प देंगे कि ईमानदार सरकार का, एक मजबूत सरकार का। यही तो हमने देखा टेलीविज़न पर आज सवेरे से आ रहा है। ये देखिए हम लोग के स्टेट का दुर्भाग्य है। एक तो 15 साल जो राजद का सरकार रही उसमें बिहार बहुत पीछे चला गया। उसके बाद और नीतीश जी भी कई बार ये बोल चुके, अब बीच में वो राजद के साथ गए भी, उसके बाद फिर छोड़ करके आए, अब फिर वापस जा रहे हैं राजद के साथ। ये किस तरह से वो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे ये हमारे समझ में नहीं आती है बात। ये ऐसे पार्टी के साथ जाना जिसको कि इन्होंने कई बार कहा कि भ्रष्टाचार का पर्याय है, ये जिसको कई बार इन्होंने कहा कि ये साहब बिहार को डुबा दिया इस पार्टी ने, पुनः पहले उस पार्टी में गए, उसको छोड़ करके आए, हम लोग कहा फिर जा रहे हैं वापस। ये किस प्रकार से ये जस्टिफाई करेंगे, ये बहुत विस्मय की बात है। और इसमें तो मैं सिद्धांत कहीं देखता ही नहीं हूँ। ये सिर्फ मैं देखता हूँ सत्ता की राजनीति ही मैं देख रहा हूँ। इसमें बिहार का भलाई हो ये मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से नए गठबंधन, नए स्वरूप की बात हो रही है, जेडीयू साफ साफ कह रहे हैं कि नए गठबंधन में कैसे आप देखेंगे? ये तो देखिए उनके मन में क्या है ये भापना कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये उसमें आरजेडी तो सीनियर पार्टनर रहेगा, कितने दिनों तक इनको मुख्यमंत्री बना करके रहेगा। सीनियर पार्टनर रहते हुए कितने दिन तक तेजस्वी डिप्टी बने रहेंगे, ये भी सवाल है। और सवाल यही है कि फिर क्या बिहार को पुनः वही अंधकारमय युग देखना होगा, ये भी सवाल जनता के मन में रहेगा ना। ये देखिए ये बिहार के लिए राजनीति नहीं हो रही है, बिहार के विकास के लिए राजनीति नहीं हो रही है, ये सत्ता के लिए राजनीति हो रही है। तो इस सिद्धांत का कहीं पर इसमें मतलब रह ही नहीं गया, शर्म आनी चाहिए हमको। अब आगे बिहार में बीजेपी क्या करेगी? हम लोग को तो लगता है कि हम लोग को जनता के पास जाना चाहिए, और यह सही है कि इधर जनता को हम लोग पुनः, हमको लगता है कि सीधे अकेले हम लोग को जनता के पास जाएं और
हम लोग तैयारी करें कि साहब अगली बार जब चुनाव आवे तो हम एक विकल्प दें, सशक्त विकल्प दें। हम अकेले विकल्प दे सकते हैं, इसमें हमको कहीं कोई डाउट नहीं। और हम लोग जो विकल्प देंगे वो विकल्प देंगे कि ईमानदार सरकार का, एक मजबूत सरकार का।